दोस्तों इस वीडियो में हम आपके साथ 10 मिनट रूल शेयर करने वाले हैं और साथ ही हम आपको ऐसे 10 मॉर्निंग हैबिट के बारे में बताएंगे जिन्हें आप सुबह के 10 मिनट में आराम से कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आप बहुत लोगों से आगे निकल सकते हैं। अगर आप इस 10 मॉर्निंग हैबिट को फॉलो करते हैं तो ये आपको अपने माइंड को इम्प्रूव करने में, प्रोक्रास्टिनेशन से बचने में, लेजीनेस से दूर जाने में और साथ ही साथ अपनी माइंड और बॉडी को हेल्दी और फिट रखने में भी आपकी पूरी मदद करेगा। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप इस 10 मॉर्निंग हैबिट को एक साथ करें, बल्कि इसमें से जो आपको बेस्ट लगे वो आप कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 10 मॉर्निंग हैबिट के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, मेक योर बेड। दोस्तों ये हैबिट आपके दिन को किक करने का एक बेस्ट हैबिट हो सकता है। कांट हर्ट मी बुक के ऑथर डेविड गोगिंस, जिन्हें वर्ल्ड का वन ऑफ द टफेस्ट मैन माना जाता है, उन्हें भी जब अपने पुराने लूजर्स हैबिट को छोड़कर खुद को और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना था तो उन्होंने भी अपनी शुरुआत अपने बिस्तर को ठीक करने से ही की थी। इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन भी है, तभी उसको इतना बेस्ट और कारगर हैबिट माना जाता है। एक्चुअली सुबह जब आप अपना बिस्तर ठीक करते हो तो आपके ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है कि आपने दिन का एक टास्क कंप्लीट कर लिया है और फिर वो दिन के बाकी के टास्क को कंप्लीट करने के लिए रेडी हो जाता है और आपको मोटिवेट करता है। अलग अलग स्टडी में पाया गया है कि जो लोग सुबह उठकर अपना बेड ठीक करते हैं वो लोग ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। आर्मी में भी ये चीजें सोल्जर्स को सिखाई जाती हैं, इसलिए आप सुबह उठकर सबसे पहले अपना बेड ठीक करिए। नंबर 2, ड्रिंक वाटर। दोस्तों जब आप सुबह सोकर उठते हो तो उठने के 7 से 8 घंटे पीछे आपने कुछ भी खाया पिया नहीं होता और इसलिए आपकी बॉडी और ब्रेन डिहाइड्रेशन की स्टेट में चली जाती है और फिर उठने के बाद आप थोड़ा थका हुआ महसूस करते हैं। इसलिए सुबह उठकर खाली पेट 1 या 2 ग्लास पानी पीने से आप फिर से एनर्जाइज हो जाते हैं और ऐसा करने से आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा और ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन को खत्म करने में आपकी हेल्प करता है। लेकिन जरा रुकिए, आपको पानी एक ही झटके में नहीं पीना है बल्कि इसे थोड़ा थोड़ा करके पीना है, तभी आपकी बॉडी और आपके ब्रेन को बेनिफिट दे पाएगा। इसलिए आप सुबह उठकर अपना बेड ठीक करने के बाद 1 ग्लास पानी जरूर पिए। नंबर 3, अवॉइड फोन। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपके अंदर ये जानने की इच्छा बढ़ जाती है कि हमारे आसपास या दुनिया में क्या हो रहा है और फिर आप अपना मोबाइल फोन उठाते हैं और उस खबर को जानने के लिए कि दुनिया में क्या हो रहा है आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर वीडियो देखने लगते हैं और इस तरह कई घंटे निकल जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो सुबह उठकर ये करना आपके लिए बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए जब आप सोकर उठें तो बिना अपना फोन खोलें उसे एक अलग रूम में रख दें और उस कमरे में तब तक ना जाएं जब तक कि आप इस 10 मॉर्निंग हैबिट को कंप्लीट न कर लें। दोस्तों भले ही ये हैबिट आपको छोटा लगता हो, लेकिन कहीं न कहीं इस हैबिट का हमारे ब्रेन और बॉडी पर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आप सुबह अपने फोन और सोशल मीडिया से दूर होकर केवल अपने लिए काम करेंगे और फिर इससे आप खुद को मेंटली और फिजिकली इम्प्रूव कर पाएंगे। नंबर 4, स्ट्रेच एंड एक्सरसाइज। दोस्तों जब आप सोकर उठते हैं तो उसके बाद आपने नोटिस किया होगा कि हमसे कोई भी हार्डवर्क काम जैसे रनिंग या कोई सामान उठाना जैसे काम नहीं हो पाता। ये इसलिए क्योंकि आप सोते वक्त एक ही पोजीशन में होते हैं, जिससे आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता और आप सुबह मेहनत वाला काम नहीं कर पाते। इसलिए जब आप सुबह सोकर उठें तो 5 से 10 मिनट स्ट्रेचिंग या एक्सरसाइज जरूर कर लें। कई सारे स्टडी में ये मालूम चला है कि एक्सरसाइज करने से ब्रेन डैमेज होने का रिस्क भी काफी कम हो जाता है। इससे आपका मूड अच्छा होता है, स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी समस्या कम होने लगती है और मेंटली और इमोशनली रूप से आप चीजों से लड़ने के लिए पहले के मुकाबले काफी तैयार हो जाते हैं। एक्सरसाइज न केवल आपके ब्रेन बल्कि आपकी बॉडी को फिट रखने में, बीमारियों से लड़ने में, मस्कुलर बनने में और फिजिकली स्ट्रांग बनने में भी आपकी काफी मदद करता है। नंबर 5, मेक डे प्लान। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन ठीक वैसे ही जाए जैसा आप चाहते हैं तो इसके लिए आप सुबह में अपने पूरे दिन के कामों को एक कागज पर प्लान जरूर कर लें। ऐसा करने से आपने एक भी काम को भूलेंगे नहीं और आपका उस काम के प्रति टेंशन और भी बढ़ जाएगा। जब आप अपने कामों की लिस्ट बनाते हैं तो आपके ब्रेन को एक वार्निंग जाती है कि आज इन सब कामों को कंप्लीट करना है, तो उन सब कामों को करने के लिए आपका ब्रेन बीच बीच में आपको किक करता है। कई सारे सक्सेसफुल लोग अपने दिन की प्लानिंग सुबह में कर लेते हैं और उसको पूरा करने के लिए अपना 100% एफर्ट देते हैं। और अगर आप चाहें तो अपने डे की प्लानिंग एक दिन पहले वाले रात में कर लें। इससे सुबह उठकर आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। इसलिए अपने कामों की प्लानिंग करना आपके लिए उस काम को कंप्लीट करने के लिए एक बेस्ट वे हो सकता है। नंबर 6, टेक सनलाइट। दोस्तों हमारा डेली का रूटीन इतना बिजी हो गया है और हम अपने काम में इतने खोए हुए हैं कि हम इस बात पर ध्यान ही नहीं दे पाते कि हमें धूप लेने की जरूरत है, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। आपको हर दिन कम से कम 10 मिनट सनलाइट जरूर लेना चाहिए, क्योंकि सनलाइट हमारे मूड को अफेक्ट करने के साथ ही हमें विटामिन डी देती है। और ये बात स्टडी में मालूम चली है कि सनलाइट हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन नामक केमिकल के प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, जो आपको हैप्पी और रिलैक्स होने में आपकी मदद करता है। और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट यह है कि यह हमें कई बीमारियों जैसे मोटापे, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा और डायबिटीज जैसे बड़े खतरे को कम करता है। तो अगर आप कई घंटे एक ही जगह या एक ही रूम में बैठे रहते हो और बाहर जाकर सनलाइट नहीं लेते हो तो इससे आप में डिप्रेशन, लेजीनेस और सैडनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन आप इन सब को अवॉइड कर सकते हो सिर्फ 10 मिनट सनलाइट लेकर। नंबर 7, डीप ब्रीदिंग।
ज्यादातर लोगों का यह कहना होता है कि उनसे मेडिटेशन हो ही नहीं पाता। जब वो करने जाते हैं तो 1 या 2 मिनट के बाद उनकी मेडिटेशन भंग हो जाती है। ऐसे में डीप ब्रीथिंग आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन होगा। आप मेडिटेशन की जगह 5 से 10 मिनट डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं। ब्रीथिंग करने से आपकी बॉडी को अच्छे से ऑक्सीजन मिलता है, जिससे आप एनर्जाइज्ड फील करते हो। और दूसरा ये, जब आपका फोकस सांस लेने पर होता है तो आपके माइंड में नेगेटिव चीजें नहीं आती। आपने लोगों को कहते हुए अक्सर सुना होगा कि जब आपको गुस्सा या घबराहट आए तो आपको लंबी लंबी सांस लेनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आपका फोकस सांस लेने पर होता है तो ये आपके इमोशंस जैसे गुस्से घबराहट को कम करता है और आप पहले से बेटर और रिलैक्स फील करते हो। इसके और भी कई सारे फायदे हैं, जैसे कि कामनेस एंड पीसफुल महसूस करना, फोकस एंड कंसंट्रेट इंप्रूव होना, स्ट्रेस, एंगर और साथ ही एनर्जी लेवल बूस्ट होना और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं। नंबर 8, लिसन म्यूजिक। म्यूजिक एक ऐसी चीज है जिससे आप अपने खराब से खराब मूड को अच्छा और अच्छे मूड को भी दुखी कर सकते हो। अगर आप अपने दिन को अच्छे से गुजारना चाहते हो तो इसके लिए आप 5 से 10 मिनट तक कोई एक अपने मूड के हिसाब से म्यूजिक जरूर सुनिए। आप सुबह के टाइम में डांस या हिप हॉप जैसी म्यूजिक मत सुनिए, बल्कि कोई काम या इंस्पिरेशन म्यूजिक सुन सकते हैं। इससे आपका मूड अच्छा, रिलैक्स और काम में फोकस रहता है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप कोई फिल्म देख रहे हो तो उसमें हर कैरेक्टर के हिसाब से म्यूजिक होता है। जैसे अगर कोई मार खा रहा है तो वहाँ पर हार्ड म्यूजिक बजता है, रोमांटिक सीन चल रहा है तो वहाँ पर हैप्पी सॉन्ग चलता है। तो इससे जाहिर होता है कि म्यूजिक कहीं न कहीं हमारी बॉडी और हमारे ब्रेन को इफेक्ट करती है। अगर आप सुबह में कोई अच्छा म्यूजिक सुनेंगे तो आपका सारा दिन अच्छे से गुजरेगा और आप अपने काम में 100% फोकस दे पाओगे। नंबर 9, रीड इंस्पायरिंग बुक्स। अगर आप चाहते हो कि आपके दिन की शुरुआत से ही आप मोटिवेटेड और एनर्जाइज्ड रहो तो इसके लिए केवल एक ही तरीका है, कुछ इंस्पायरिंग चीजें पढ़ना। फिर वो चाहे बुक्स हो, स्टोरीज हो या इंस्पायरिंग पोएम्स हो। इससे आप केवल मोटिवेटेड ही नहीं रहोगे, बल्कि आपको दुनिया के उन महान लोगों के बारे में जानने को मिलेगा जिन्होंने अपने कठिन से कठिन परिस्थिति से निकलकर आज दुनिया में नाम कमाया है। द मिरेकल मॉर्निंग बुक के ऑथर हेल एल्रोड बताते हैं कि बुक्स पढ़ना आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। उनका कहना है कि ये अकेली ऐसी आदत है जिसे जीवन में अपनाने से आपकी जीत पक्की है। जितना अधिक आप पढ़ते हो, आपको उतने ही नए नए आइडियाज और नॉलेज आते हैं, जिनको आप अपने डेली रूटीन में शामिल करके अपने दिन को बेस्ट बना सकते हो। बुक्स पढ़ने के और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि मेमोरी पावर इंक्रीज में, स्ट्रेस को कम करने में, स्पीकिंग को सुधारने में, एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने में, कंसंट्रेशन को बढ़ाने में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए आप हर दिन केवल 10 मिनट बुक्स जरूर पढ़ें। नंबर 10, राइट समथिंग। आप अपने सुबह के रूटीन में लिखने को जरूर शामिल करो, क्योंकि जब आप लिखते हो तो आपको मालूम चलता है कि आपने अपनी लाइफ से क्या सीखा है। आपको नए नए आइडियाज मिलेंगे। लिखने से आपको यह मालूम चलेगा कि आपका अगला स्टेप्स क्या होगा। लिखने से हमारा मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी लिखें, इससे हमारा मतलब है कि आप अपने गोल्स और थॉट्स के बारे में लिखो। हेल एल्रोड अपनी बुक द मिरेकल मॉर्निंग में बताते हैं कि आप सुबह में अपने लक्ष्य को जरूर लिखें। इसके लिए वे बताते हैं कि आप लिखते टाइम 2 कॉलम बनाइए। पहले वाले कॉलम में लिखें कि आपने अभी तक क्या सीखा है, और दूसरे कॉलम में आप न्यू कमिटमेंट्स लिखें, यानी अभी आपको क्या क्या इम्प्रूव करना है और क्या सीखना है और क्या नया करना है। इस मेथड से आप ये जान सकते हो कि आपने अभी तक क्या अचीव किया है और आपको क्या इम्प्रूव करना है, जिससे आप अपने गोल्स के प्रति और भी ज्यादा ग्रेटफुल हो सकते हो। यही थे वो 10 मॉर्निंग हैबिट जिन्हें आप अपने मॉर्निंग में शामिल करके अपनी लाइफ को एक नए और कामयाब रास्ते पर ले सकते हो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इसे ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।